24 तारीख को पिछले महीने में चरही में एक आगजनी की घटना किया गया था। वहाँ के जो कुलवरी में काम कर रहा था आरकेएस, उनके कुछ 6 मशीनों को आग लगाया गया था और एक पर्चा वहाँ से प्राप्त हुआ था जिसमें कि टीएसपीसी का जो एक कमांडर है गुरुदेव, उसके नाम का। तो उसी संबंध में हम लोगों ने एक एसआईटी का गठन किया था, जिसका नेतृत्व डीएसपी साहब कर रहे थे, जो चरही थाना प्रभारी हैं ये थे। हमारे जो सदर एसडीपीओ साहब हैं वो भी थे इसमें, और सब लोगों ने मिल करके इस एसआईटी ने अभी 7 लोगों की गिरफ्तारी की है जो उस रात आगजनी में शामिल थे। इनका टीएसपीसी संगठन से तो संबंध रहा ही है, साथ ही हम लोग को अनुसंधान में एक और बात पता चला कि फरवरी के महीने में चरही में ही चेलैया टाड़ के जंगल में 3 ट्रैक्टर में आग लगाया गया था। ये फरवरी में घटित हुआ था, प्रिसाइजली अगर आप कहें तो 10 फरवरी 2025 को। तो उस घटना में भी जो शामिल थे उसमें कुछ कॉमन लोग मिले जिनकी गिरफ्तारी इसमें भी हुई है। इन लोगों के पास से हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस भी मिला है, जिसमें कि टेक्निकल एविडेंस है सबसे प्रमुखता से, और साथ में जो टीएसपीसी का पर्चा और लेटर पैड दोनों मिला है काफ़ी संख्या में। वो इसमें लिखा भी है, जैसे 22 पीस हम लोग को लेटर पैड मिला है और 7 हम लोग को पर्चा मिला है। इसके अलावा जो आगजनी में प्रयोग किए गए हथियार है उसकी भी रिकवरी हुई है, और जो गाड़ी का प्रयोग किया गया लोगों को ले जाने के लिए आगजनी में, वो गाड़ी भी हम लोगों ने सीज किया है। कुल मिलाकर के उग्रवादी घटना थी। टीएसपीसी एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, आप जानते ही हैं। तो जो एफआईआर भी दर्ज हुआ है वो सीएलए एक्ट के सेक्शन के तहत ही हुआ है। तो उस तरह से अगर कहा जाए तो ये उग्रवादी घटना ही है। इनके नेक्सस को ध्वस्त करने के लिए आपने कहा कि इसमें जो एक जानकारी है जो मैं आप लोगों को साझा भी करना चाहता हूं कि 7 में से 6 ऐसे लोग हैं जिसके ऊपर पहले कोई भी कांड दर्ज नहीं, अभी तक मेरे नॉलेज में जितना आया है। हो सकता है भविष्य में पता चले 1-2 केस। तो इससे ये भी पता चलता है कि बहुत सारे जो नए लोग हैं वो भी बहकावे में आके घटना करते हैं, किसी के कहने पे लोभ में आकर के, है ना, पैसे के लालच में आकर के करते हैं। तो ये ज़रूरी है। अच्छा, इसमें जो ड्राइवर है जिसकी गिरफ्तारी एक हुई है उसका नाम है इमदाद रजा, चरही का रहने वाला है। ये 3 लोग चरही के रहने वाले हैं, 4 हैं कोडरमा के रहने वाले। ये इमदाद रजा एक्चुअली सीसीएल में ही गाड़ी चला रहा है। तो जो भी कंपनीज हैं, चाहे एमडीओज हैं, चाहे सीसीएल जैसी कंपनी है, चाहे कोई आउटसोर्सिंग कंपनी है, तो उनसे भी मैं पहले भी अपील करता रहा हूँ, फिर आप लोग के माध्यम से अपील करूँगा, और आप लोग भी इस बात को पब्लिक और इन एमडीओज और कंपनीज तक पहुँचाइए कि जो भी वो कर्मी अपने यहाँ रख रहे हैं काम करने के लिए, उसका पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर कराए वो, और उस कर्मी के द्वारा भी अगर उनको कोई मैसेज दिया जा रहा है तो पुलिस से हाइड नहीं करना ठीक नहीं। जैसे इसी मामले में हजारीबाग पुलिस को कुछ भी सूचना पहले से नहीं दी गई थी कि किसी तरह का कोई लेवी का डिमांड किया गया है या कोई धमकी दिया जा रहा है, ऐसा कभी कुछ नहीं बताया गया। घटना कारित होने के बाद जब वहां के एक ड्राइवर की ही संलिप्तता आई, बल्कि उसी ने इसको एक तरह से ऑर्गेनाइज किया है, इतनी महत्वपूर्ण भूमिका इमदाद रजा ने निभाया है। और ये जो कंपनी के कुछ लोग उनके टच में भी था। तो एक पहला तो कि उसका पुलिस वेरिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, और दूसरा कि इस तरह की कुछ भी बात आती है तो डेफिनेटली थाना तक या मेरे तक जरूर आए और बताएं, तभी ये नेक्सस टूटेगा।